लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 3-4 सभाओं के साथ रोड शो कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर और स्टेट एडिटर कुलदीप व्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं पीएम मोदी से पूछे गए सवाल और उनके जवाब। पिछले चुनाव की तरह बीजेपी हिंदी बेल्ट में क्लीन स्वीप करेगी। इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी विकास नहीं किया। लेकिन हमने गवर्नेंस पर फोकस किया। लोग सरकार चलाने के हमारे तरीके को पसंद करते हैं। बीजेपी की लगातार जीत के पीछे अपनी उपलब्धियां हैं या विपक्ष की कमजोरी? इस पर मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जनता ने विकास की नई बुलंदियों को देखा है। वहीं आजादी के बाद 65 वर्षों में देश की दुर्गति होती देखी। विपक्ष के पास न नीति है न नीयत है, वो सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित भाषणों को आप कैसे देखते हैं? पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड में सिर्फ तुष्टीकरण की भावना नजर आती है। ये मेरा दायित्व है कि मैं तथ्यों को देश के सामने रखूं। वो किस सोच के साथ काम करते हैं, ये देश को जानना आवश्यक है। क्या तीसरे कार्यकाल के लिए कार्य योजना बन चुकी है? इस पर पीएम ने जवाब दिया कि मेरी सरकार के दोनों कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। हमने उन मुद्दों का समाधान किया जिन्हें दशकों से लटकाया जा रहा था। जिन समस्याओं को पिछली सरकारें हाथ लगाने से भी डरती थीं, हमने उन्हें खत्म किया। तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व्यक्तियों तक सिमट गई है? पीएम ने दावा किया कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने लूट की व्यवस्था को खत्म करने के लिए तकनीक की मदद ली है। ऐसा नहीं है कि एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रही हैं। बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली, तो मुख्य वजह क्या होगी? पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोग टीएमसी की असंवेदनशीलता से हैरान हैं। टीएमसी सरकार ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। आप मानते हैं कि विश्व में भारत की अहमियत बढ़ रही है? कैसे? इस सवाल पर मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले के भारत और आज के भारत को दुनिया अलग नजर से देखती है। जल्द ही हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज दुनिया हम पर भरोसा करती है। 400 सीटें जीतने के रास्ते में यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन चुनौती है। इस पर पीएम मोदी का मानना है कि यूपी के लोग परिवारवादी पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं। इन पार्टियों की सोच परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाती। पीएम ने दावा किया कि आज यूपी के लोग कानून व्यवस्था का बदलाव देख रहे हैं। यूपी में भाजपा जीत के रिकॉर्ड तोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।